अखिलेश यादव जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सड़कें लाल नहीं हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। नेताजी का तो लड़ाई झगड़े से ताल्लुक था, संघर्ष से ताल्लुक था, और नेताजी बुलंदियों तक पहुंचे अपने संघर्ष के बलबूते। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब लड़ाई होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है अखिलेश देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि 2024 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अखिलेश जी ये काम ऐसे नहीं होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव से पहले आपको ऐलान कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जंग होगी, संघर्ष होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, तब जाकर के समाजवादी पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो अक्सर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे। मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम संघर्ष करें। संघर्ष के बलबूते 2024 में अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा तो मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूं अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर वो हैसियत नहीं आती तो समाजवादी पार्टी की हैसियत ये तो बन जानी चाहिए कि अखिलेश जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश की बगैर कोई भाई का लाल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजी लाल सुमन से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और अपने विचार रखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आदरणीय उदय प्रताप जी, शिवपाल जी, प्रोफेसर रामगोपाल जी और यहां मौजूद समस्त सम्मानित नेतागण और पार्टी के बहादुर साथियों, दोस्तों, यूं तो आज नेताजी का जन्मदिन है, लेकिन हम उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके मरने के बाद होता है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए, बड़े आदमी हुए, उनके मरने के बाद कितनी आंखें नम हुई, कितने लोग उदास हुए, उसके चलते मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जिन महापुरुषों के लिए लोगों ने मातम बनाया, उस श्रेणी में सबसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी का नाम आता है। महीनों सैफई में तांता लगा रहा, और एक मिजाज के नहीं, अलग अलग मिजाज के लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों, अभी लोगों ने कहा कि नेताजी रक्षा मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो श्रीपति मिश्रा भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता भी रहे, देश के प्रधानमंत्री तो देवेगौड़ा भी रहे, और जो प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकते थे, इंद्र कुमार गुजराल भी देश के प्रधानमंत्री रहे। नेता जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, उससे बड़ा सवाल है नेता बनने का। नेताजी में प्रधानमंत्री को बनाने की और गिराने की क्षमता थी, मुख्यमंत्री बनाने और गिराने की क्षमता थी, और इसलिए नेताजी महान थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो परिस्थिति है, मैं नेताजी का सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूं कि आपातकाल के दौरान नेताजी सहित हम सब लोग जब जेल चले गए, और 1977 में जब जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का विलय हो गया, तो हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन लगभग खत्म हो गया था। नेताजी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। इतिहास लिखने वाले चाहे 4 पन्ने लिखे या 4 लाइनें लिखे, उनकी मजबूरी होगी
कि हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन को जिंदा रखने का काम अगर किसी एक आदमी ने किया तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था, नेताजी थे। आज आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, अखिलेश जी, बहुत विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, नेताजी मुलायम सिंह यादव से नेताजी वैसे नहीं बन गए, किसी के रहमो करम से नेताजी नहीं बने, अपने संघर्ष से नेताजी बने, लड़ने से नेताजी बने। अखिलेश यादव जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सड़कें लाल नहीं हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। नेताजी का तो लड़ाई झगड़े से ताल्लुक था, संघर्ष से ताल्लुक था, और नेताजी बुलंदियों तक पहुंचे अपने संघर्ष के बलबूते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, देश और प्रदेश के नेता सब उन्हें जानते हैं, लेकिन मोहल्ले में उन्हें कोई नहीं जानता है। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब लड़ाई होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है अखिलेश देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि 2024 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अखिलेश जी, ये काम ऐसे नहीं होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का सवाल, पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का सवाल, भूख प्यास, बेबसी और किसानों का सवाल, लोकसभा के चुनाव से पहले आपको ऐलान कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जंग होगी, संघर्ष होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, तब जाकर के समाजवादी पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो अक्सर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे। और मेरा आपसे ये नारे बाद में लगाया गया जोरदार, सामने बहुत जोर से लगाते हो, बाद में लगाते ही नहीं हो। ये जितने ठलुए हैं, अखिलेश जी को देख ले इनका खून खोल जाता है और बाद में नारे लगाते ही नहीं है। ये काम हो जाए बाद में तो काम ठीक हो जाए। तो मेरा आपसे यही विनम्र आग्रह है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम संघर्ष करें, संघर्ष के बलबूते 2024 में अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा तो मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूं अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर वो हैसियत नहीं आती तो समाजवादी पार्टी की हैसियत ये तो बन जानी चाहिए कि अखिलेश जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश की बगैर कोई भाई का लाल इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका अपना अलग अंदाज से भाषण देने का हम तो शुरू सुनते आ रहे हैं।